Welcome to my YouTube channel P&P Study 2.0 by Pankaj Priyanshu for SSC, CPO, CGL, CHSL, Bihar Daroga, Bihar Police, BPSC, JPSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था शासन कर रहे थे, उसमें आज का चैप्टर दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो आते हैं उसके एमसीक्यू पे। पहला एमसीक्यू है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1937। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में 1935 और प्रांत में 1919। ठीक है, तो हो जाएगा 1935। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का ज़्यादातर अनुच्छेद और भाग यहीं से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो अवशेष शक्तियाँ दिए गई है गवर्नर जनरल को। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसके बाद क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था किस अधिनियम द्वारा? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में लाया कौन? 1935 और राज्य में 1919। तो ये केंद्र में पूछ रहा है, तो केंद्र में 1935 का एक्ट। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया? किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो 1861, यानी भारत शासन अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद से अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई?
तो भारत परिषद अधिनियम 1892। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस कर तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया? ये दिया गया भारत शासन अधिनियम 1892 के अंतर्गत। भारत शासन अधिनियम 1892 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन डी नंबर। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप PDF डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आंसर के साथ इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे पढ़ने और याद करने में सहूलियत होगी। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इनमें यह नियम किस पर लागू नहीं हुआ? तो किस पर लागू नहीं हुआ? तो सिख पर लागू हुआ था, ईसाई को भी लागू हुआ था, आंग्ल भारतीय भी हुआ था, यूरोपियन सभी पर लागू हुआ था। प्रांत में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? तो प्रांत में 1919 और केंद्र में 1935। तो यहाँ प्रांत पूछा है, तो प्रांत में हो जाएगा 1919। तो 1919 ऑप्शन बी। किस अधिनियम द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। किस अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा एवं साख को नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापना की गई। शिवरामन समिति के सिफारिश किस में थी? शिवरमन समिति के सिफारिश पे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया। 1 जनवरी या जुलाई, थोड़ा कन्फ्यूज है, देख लीजिएगा, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इनमें किसको शामिल नहीं किया गया? तो दलित जातियों को किया गया था, महिलाओं को किया गया था, मजदूरों को किया गया था। किसको नहीं शामिल किया गया था? अंग्रेजों को। जब 1935 अधिनियम के तहत 1937 में ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, तब 2 नए प्रांत कौन कौन बने? तो उड़ीसा और सिंध बने। किस अधिनियम के द्वारा भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया? तब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तब भारत शासन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम के अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द नहीं है, यहाँ है शब्द, समाप्त कर दिया गया? ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों ये था आज का सेकंड चैप्टर का वीडियो। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें ताकि हमको और अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिल सके और आपके तैयारी में हम सहयोगी बन सके। अगर आप मेरे चैनल को नियमित देखते हैं तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नियमित अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।